नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोर्ड स्टडी चैनल पे। यदि आप कक्षा 9th में पढ़ते हैं और इस बार जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने वाले हैं, यानी 15 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है। एकदम 100% वायरल प्रश्न पत्र आप सबका लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का। तो देखिए, ये जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है आप सबका 15 दिसंबर को, यानी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, उसका विषय कोड जो होने वाला है 117 होने वाला है। तो आप सबके लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र है जो आपके एकदम सेम टू सेम आपके एग्जाम के कॉपी से मैच करने वाली है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास। देखिए पहले नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले देखिए आप सबको बताते हैं। देखिए 1 से 80 तक जो प्रश्न होंगे उनमें से आप सबको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्नों के विकल्प में से आप सबको 85 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देखिए आप सबको आंसर बताते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है जो हमारे पास आ गया, वो कह रहा है कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि दाब प्रवणता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो दाब प्रवणता का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा। तो एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 1/√μ0 ई नॉट का बीमा निम्नलिखित में से किस राशि के बीमा के बराबर होता है। तो किस राशि के बीमा के बराबर होता है। तो वो वेग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का ऐसा मात्रक के एम स्क्वायर ए-2 S-3 लिखा जा सकता है। तो किसका लिखा जा सकता है। वो प्रतिरोध का लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S बराबर AT प्लस BT स्क्वायर द्वारा दी गई है। तो पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा। तो पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा। 2B हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि अगर किसी कण का विस्थापन ग्राफ y बराबर mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील है। तो क्या हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा नियमित वेग से गतिशील है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिए। सातवां नंबर प्रश्न है सदिश आई कैप प्लस जे कैप का एक अक्ष के साथ कोण बना कितना डिग्री का होगा। वो हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आठवां नंबर प्रश्न है, ये भी वेक्टर से क्वेश्चन दिया गया हुआ है। आठवां नंबर प्रश्न कर रहा है कि सदिश एफ वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप का लंबवत दूसरा सदिश क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा। तो वो हमारा हो जाएगा 7k कैप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिए। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, ये भी वेक्टर से क्वेश्चन आ चुका है। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर होगा तथा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0 हो तो ए क्रॉस सी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा। तो ए क्रॉस सी वेक्टर का मान जो हो जाएगा 0 वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या करा। आर त्रिज्या वाले वृत्त पथ का समान भी से एक कण गतिमान है तो आधा वृत्त तथा करने में लगे समय कण का औसत त्वरण कितना हो जाएगा। तो औसत त्वरण जो हो जाएगा 2v² बटा पाई r हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 11 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होना क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा। ये हमारा त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा। तो वो हमारा हो जाएगा तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है। तो कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो हमारा त्वरण स्थिर रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगनी कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा। तो घर्षण गुणांक जो हो जाएगा समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसका वेग कितना हो जाएगा। तो उसका वेग जो है 1.4 मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एम द्रव्यमान की वस्तु रैखिक वेग संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो उसका गतिज ऊर्जा है जो p² बटा 2m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि द्रव्यमान m तथा
गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसकी गति v से लौटता है तो दीवार में दिया गया संवेग कितना हो जाएगा? तो दीवार में दिया गया संवेग 2mv हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समान ताप पे दो बॉलें टकराती है तो संरक्षित भौतिक राशि क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा संवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सबके लिए एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, एकदम 100% वायरल प्रश्न पत्र है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, देखिए 19 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एक गोलाकार गेंद 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलता है तो टक्कर का प्रतिस्थापन गुणांक कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो हमारा 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही है, एकदम 100% वायरल प्रश्न पत्र है दोस्तों। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका जितना भी वायरल प्रश्न होने वाला है आपको इसी चैनल पर सबसे पहले दिया जाएगा। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समान द्रव्यमान के दो कणों में एक स्थिर तथा दूसरे त्वरण का ए वेक्टर इसका निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा तो कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ए वेक्टर बटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न जो होगा, एक कण अक्ष एक अक्ष के समांतर नियमित वेग से चलता रहता है तो मूल बिंदु का सापेक्षिक उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा नियत रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न क्यों चलते देखिए 22वां नंबर प्रश्न क्या करा है। 22वां नंबर प्रश्न है वो करा कि एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोखले का द्रव्यमान तथा उसके व्यास का गिर्द जड़त्व का घूर्णन बराबर उनकी त्रिज्या के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा √5 अनुपात √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या हो जाएगा? तो वो समरूप रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या करा है। 24 नंबर प्रश्न है वो कह रहा कि एक बलय का द्रव्यमान m तथा उसकी त्रिज्या r है तो बलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल का लंबवत अक्ष की परिता उसका जड़त्व घूर्णन है तो क्या हो जाएगा? तो हमारा 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा mr² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 25 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो इसका जो कारण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा अब केंद्र बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक द्रव्यमान का एक पिंड घूर्णन अक्ष के परिता एक समान कोणों का ओमेगा के साथ घूमता है तो इस अक्ष का परिता इस जड़त्व आई का इसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा आई ओमेगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक ठोस गोले के बाहरी स्थित पी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव v बराबर -gm/x है तो जहाँ g का गुरुत्वाकर्षण नियतांक m गोले का द्रव्यमान है, इसका x क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा p बिंदु के गोले का केंद्रक से दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हो जाएगा? तो उसका वृद्धि कितना हो जाएगा? तो वो 44% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 29 नंबर प्रश्न जो हो जाएगा, एक ठोस गोले बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है तो उसका कोणीय गति तथा रेखीय गति जो अनुपात कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा 2/5 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 30वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि पृथ्वी का त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m गुरुत्वीय जनत त्वरण g तथा बड़ी g का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो हो जाएगा बड़ा m बटा बड़ा r स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर क्या होगा? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पृथ्वी के किसी उपग्रह के कक्षीय त्रिज्या एक भू स्तर उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या की 4 गुनी हो जाए तो पृथ्वी के उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना हो जाएगा? तो हमारा 8 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 33 नंबर प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व के बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो जी का मान क्या हो जाएगा? तो जी का मान है जो दोस्तों बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रेणीता गुणांक का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो श्रेणीता गुणांक का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो ml इनवर्स t इनवर्स 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 35 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ गुण क्या हो जाएगा? तो ताप में
ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ गुण क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा घटते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सबका जितना भी एग्जाम का होने वाला वायरल प्रश्न पत्र है वो आपको बोर्ड या स्टडी पे आने वाला है। BORD सर्च करना आपको यूट्यूब पे, आपको सारा का सारा प्रश्न है जो यही से आप सबको मिलने वाला है। वायरल का जितना भी प्रश्न होने वाला है आपको इसी चैनल से मिलने वाला है।